हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है जो EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेकर के यहाँ पे आपकी शिक्षक भर्ती है 2025 में। और इसमें जो है कुल पदों की संख्या 38,000 आपकी बताई जा रही है। इस वीडियो में कौन कौन सी कैंडिडेट इसको जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि TGT PGT की अगर बात करें। और देखिए, सीटेट हो गया, आपका BEd हो गया। अपियरिंग के संबंध में बात करेंगे कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, संपूर्ण सिलेबस के संबंध में बात करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और आयु सीमा में छूट को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो EMRS की नई शिक्षक भर्ती 38,000 यहाँ पे जो पद आपके बताए जा रहे हैं, उसका संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या क्या सिलेबस है, क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अगर बात करें, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS की बात चल रही है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि आपकी 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, ये आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी कि 38,000 ये आपकी टोटल है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि उसको समझिएगा। क्या आपकी जो है यहाँ पे सिलेबस होने वाली है, क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने सालों का यहाँ पे छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, पेपर जो पैटर्न है आपका यहाँ पे, उसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर के। जैसे अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आप अगर SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको जो है 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे उसके बाद अगर देखेंगे आप तो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC के हैं तो आपको 3 साल का। और अगर यहाँ पे कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और द एलाइड कैडर्स। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में हैं, ठीक है, और सेंट्रल में है, केंद्र में है, तो आपको जो 5 साल के लिए यहाँ पे छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर देखेंगे कि पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग, ठीक है, ये आपका पीरियड दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ़ अप्लाइंग फॉर PGT पोस्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी महिला यहाँ पे PGT के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए जो है 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ऑल कैटेगरी की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 साल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वोमेन, जैसे आपका SC ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, फॉर वोमेन विद डिसेबिलिटी क्लास इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, SC ST के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो 15 साल के लिए, OBC की बात करें 13 साल, और जनरल की बात करें तो 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे दिया गया है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वोमेन, ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं, जो है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग EMRS एज ऑन। ठीक है, तो ये आपको 55 ईयर होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि आपको किस कैटेगरी में कितनी कितनी जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये चीज़ हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सैलरी को लेकर के अगर बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, देखिए पहला नंबर पे हमने बात किया आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ये दूसरा आपका जो है वो सैलरी को लेकर के है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि PGT के लिए जो है 47,600 से बढ़ कर के यहाँ पे आपका होगा 1,51,000 ये सैलरी। उसके बाद यहाँ पे TGT की बात करें तो यहाँ पे 44,900 से लगा कर 1,42,400। और प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 78,800। और यहाँ पे TGT म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे 35,400। यहाँ पे देखिए 1,12,400 ये दिया गया है। तो ये आपकी सैलरी है, PGT की हो गई, TGT की हो गई, प्रिंसिपल की हो गई। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे सैलरी दी गई है। आप समझ सकते हैं कि 8वां वेतन भी आपका जो है 2026 में लागू होगा, तो उसका भी यहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो ये सैलरी आपकी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सैलरी है आपकी। और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये आपका TGT को लेकर के है। ठीक है, ये TGT का आपका पूरा सिलेबस के अनुसार है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपकी कितने नंबर की आने वाली हैं उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, TGT में अगर बात करें टोटल आपकी जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपका जो है 150 का होगा। ठीक है, और देखेंगे कितने पार्ट में है। देखिए, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पहले नंबर पार्ट 1 में जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 4 यहाँ पे दिए गए हैं और ये चारों मिला करके आपके जो है 40 नंबर। ठीक है, 40 मतलब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं। और यहाँ पे अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो ये भी आपका 40 है। तो ये 40 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे पार्ट यहाँ पे
पार्ट जो आपका डोमेन नॉलेज है यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे दी गई है। तो आपका जो सब्जेक्ट तो यहाँ पे 65 हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे बी नंबर पे आप देखेंगे तो आपका जो है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, पेडागॉजी, यानी कि पेडागॉजी को लेकर के 10 नंबर आपका। उसके बाद एनईपी, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका यहाँ पे पेडागॉजी और ये दोनों मिलाकर के आपके 10 नंबर। उसके बाद एनईपी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एनईपी 2020 और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्स, ठीक है, ये है। तो ये C+D का है यहाँ पे। तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 80 मार्क्स का है और ये आपका 40 मार्क्स का ये है, ठीक है, यानी कि 40 ये हो गया और 80 ये हो गया, ठीक है। तो आपका 120 हो गया, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि 120 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे तो आपका उसके बाद दिया गया है, देखिए मेरिट आपकी यहीं से निर्धारित की जाएगी, यानी कि 120 में ही आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। और जो क्वालिफाइंग पेपर होगा आपका यहाँ है, देखिए पार्ट यहाँ पे 4th में 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी आपकी यहाँ से आएगी, ठीक है, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका ये दिया जाएगा। इसके बाद दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स, यानी कि आपका जो ये 30 नंबर का है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 120 नंबर आपका मेरिट यहाँ से निर्धारित किया जाएगा, ठीक। और ये जो आपका 30 नंबर है क्वालिफाइंग है, तो ये क्वालिफाइंग है तो यहाँ पे दिया गया है कि 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब यहाँ पे जो 40% मार्क्स यानी कि यहाँ पे 40% यानी कि 12 नंबर आपके होने चाहिए, यानी कि 30 में आपके जो है 12 नंबर वो होने चाहिए, तब जा करके आपका जो पहले सबसे पहले आपको ये जांच की जाएगी आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं या नहीं है। उसके बाद से आपका 120 वाले का यहाँ पे चेक किया जाएगा। जब तक आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पे ये आपकी कॉपी यहाँ पे अगर बात करो MR सीट जाँच नहीं की जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा ये क्वालिफाइंग है और ये आपको बहुत ही ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो 12 नंबर आपके होने चाहिए इसमें। यहाँ तक चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो गई होगी। बाकी ये आपका TGT का है, ठीक है, तो ये आपका TGT का है। और ये देखिए यहाँ पे समझिएगा ये जो आपका दिया गया है ये कॉमन रहेगा, यानी कि आपका TGT और PGT में भी रहेगा। चलिए एक बार दिखाते हैं। तो आप समझ गए ये क्वालिफाइंग है और इसमें आपको जो है 12 नंबर चाहिए, यानी कि 30 में 12 नंबर आपके होने चाहिए। जब यहाँ पे आपके 12 नंबर हो जाएंगे तभी जाकर के आपका 120 पे यहाँ पे जाँच की जाएगी, जिससे यहाँ पे आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो पीजीटी की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पे जो पीजीटी को लेकर के देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। तो आप एक चीज़ और समझिएगा, ये आपके जो है ऑफलाइन यहाँ पे अगर आपकी पेपर कराई जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं, और पेन पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो अभी कॉमन चीज़ आपने देखा कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या किया गया है, आपने देखा होगा कि TGT में अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे वहाँ पे 10 नंबर था, यहाँ पे एक परिवर्तन किया गया है कि यहाँ पे 20 नंबर है, यानी कि PGT वाले में। तो रीजनिंग आपका जो यहाँ पे 20 है वहाँ पे आपको 10 नंबर का, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे पार्ट जो आपका दिया गया है 5, ठीक है, डोमेन नॉलेज के लिए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला सिलेबस के अनुसार जो आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी कि यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे आपका जो है 70 है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट से आपका 70 नंबर क्या आएगा। उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, पेडागॉजी से आपका 5 नंबर और NEP 2020 से, यानी कि NEP 2020 से आपको यहाँ पे दिया जाएगा 5 नंबर। तो टोटल आपके कितने हो गए, 80 नंबर की ये हो गए। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 80 नंबर ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे 80 नंबर ये और ये 50 नंबर ये, तो आपका 130 नंबर हो गया, जैसे कि नीचे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए ये जहाँ से आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी 130 में आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे 6ठे नंबर पे आएंगी जो क्वालिफाइंग है, जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अभी आपने देखा कि जो हमने अभी आपको TGT को लेकर के बात किया वहाँ पे 30 नंबर जो था आपका था, यहाँ पे सिर्फ आपको 20 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 20 नंबर हैं इसका मतलब कि 40% आपके होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें 20 का 40% कितना होगा, तो 8 नंबर आपका यहाँ पे होगा, यानी कि मतलब हो गया ये जो आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि 20 में अगर आपका 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तब जा कर के आपका यहाँ पे 130 नंबर जो है ये वाली आपकी OMR चेक की जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका क्वालिफाइंग, ठीक है, नेचर का है। और ये आपका जो है यहाँ से मेरिट आपकी निर्धारित की जाएगी। ये PGT को लेकर के बात हम लोग कर रहे हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपका एक सवाल होगा कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है। आपका सवाल ये है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 2.5 ठीक है, ये आपका यानी कि आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा, तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका एक सवाल और भी है अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर के। जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बताया आपको कि अपीयरिंग कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, फाइनली नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है पता चलेगा कि आपको अपीयरिंग कैंडिडेट को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। वैसे अपीयरिंग कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपकी जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उसके अनुसार देखा जाए तो। उसके बाद एक चीज़ और भी है, जो NIAS DLED वाली कैंडिडेट हैं, अब सारा यहाँ पे इसकी नोटिस आएगी तभी जाकर के पता चलेगी कि NIAS को जो है यहाँ पे शामिल किया जाएगा या नहीं किया। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट था उसको हमने बता दिया। बाकी आप सिलेबस के अनुसार जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने नंबर का आएगा, ये सारी जानकारी। बाकी ये जो आपका छठा नंबर यहाँ पे दिया गया है क्वालिफाइंग वाला, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे मेरिट नहीं बनेगी और यहाँ से जो है आपको पहले ही डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए अब इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अगर बात करें कब तक यहाँ पे फाइनल होगा, देखिए 1 से 2 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। आपने देखा कि 38,000 पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होगी और काफ़ी अच्छा मौका है अगर देखा जाए बीएड वाले कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर बात करें TGT PGT की बात करें अगर, तो आपका यहाँ पे सीटेट ठीक है पेपर 2 और बीएड वाले कैंडिडेट ठीक है यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है इसमें।